पापा आप मेरी मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने एक बार कह दिया नहीं मतलब नहीं। अरे तुमको कितना समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की बात दूर, तुम तो सुनने को तैयार नहीं हो। पापा पर उसमें से क्या खराबी है? आप क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं शोएब को? ढूंढने निकलूंगा तो एक नहीं 1000 खराबियां निकलेंगी, पर सबसे बड़ी खराबी यह है कि वो हमारे रिलीजन का नहीं। आजकल के जमाने में ये सब कौन देखता है? और कोई देखे कि ना देखे, मैं देखता हूं। अरे हमारे घर में तो अंडा भी नहीं आता है और शोएब तो। पापा वो भी ये सब नहीं खाते। पर बेटा तू भी समझने की कोशिश करना, हमारे रिश्तेदार तुम्हारे बारे में क्या बातें करेंगे। आधे से ज्यादा रिश्तेदार तो हमसे इसलिए नाराज हैं कि हम यहाँ आके बस गए बेटा। हाँ देश दुनिया बदल रही है, हम यहाँ रहते हैं तो गांव की ऐसी बेतुकी बातों के बारे में क्यों सोचे? सोचना पड़ता है। शोएब की तो फैमिली भी नहीं है, न जाने शोएब ने तुम पे क्या जादू कर दिया है कि बस तुम्हें शोएब के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। पापा जाति धर्म का मुझे नहीं पता, पर हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, हमारे विचार मिलते हैं। पापा मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं शादी करूंगी तो शोएब से करूंगी। तो डिसाइड कर लिया, मुझसे क्यों डिस्कस कर रहे हो ये बात? तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। पापा पापा आप लोगों के आशीर्वाद के बिना शोएब में मेरा हाथ थामने के लिए तैयार नहीं है। उसे मेरे साथ साथ आप सब भी चाहिए, उसे फैमिली चाहिए, और वो आप दोनों में अपने पेरेंट्स देखता है। अब बेटी की बात मान भी लीजिए ना। अच्छा तुम भी शुरू हो गई? तुम्हें भी कितना समझाया था, पानी फेर दिया सब बात पे। आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना, आखिर जिंदगी तो उसे काटनी है ना शोएब के साथ, हमारी तो कट चुकी। ठीक है, तुम समझ गई ना, मुझे कुछ नहीं समझना, जो करना है करो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है बेटा, देखो लेकिन शोएब से एक बात जरूर बोल देना, इस घर में नो नॉनवेज, समझ गए? और उसे बोले हमसे मिले, मैं तुम्हारे पापा से बात करके आती हूँ, ठीक है? मम्मी मम्मी